हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एंट्री से लेके एग्जिट तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने एक स्पेशली वीडियो बना के बताया आपको कि आप आसपास अगर स्टे कर सको तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप फिर रिलैक्स माइंड से जाओगे। अगर ठीक है आपका घर नज़दीक है या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप ट्रैवल करके भी आ सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैंने स्टे करा था क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिर भी रिफ़्रेश माइंड से रहोगे तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसमें इंटरव्यू हॉल में होने वाली जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी शेयर की गई हैं। आप एक बार इस वीडियो को भी देख लेना। सो अभी बात करते हैं एंट्री से एग्जिट तक की। जैसे ही आपकी एंट्री होगी, आपकी फाइल्स बाहर रखवा दी जाती है, उसके बाद आपको अंदर एंट्री के लिए बोला जाता है। सबसे पहले आपने मे आई कम इन बोलना है। उसके बाद जब वो आपको परमिशन दे देंगे तो आप एंट्री लोगे। जब तक आप रूम में एंट्री ले रहे हो, चलते चलते आपने किसी को भी ग्रीट नहीं करना है। जब आप चेयर के पास पहुंच जाओगे, जो चेयर आपके बैठने के लिए दी गई होगी, आप वहां पे खड़े होकर सभी को विश करोगे। जो भी आपका टाइमिंग होगा उस टाइम, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या फिर इवनिंग टाइम चल रहा है, आप उस हिसाब से ही विश करोगे। और विश करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि आपको हद से ज़्यादा ऐसे अकड़ के नहीं खड़ा होना है और ना ही आपको हद से ज़्यादा झुक के विश करना है, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सा बेंड होके सबको विश करना है। अब मेरे पैनल में 4 मेंबर्स थे तो मैंने सबको अलग अलग विश किया था। अगर आपके पैनल में 5 या 6 मेंबर्स भी होते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर आप सबको अलग अलग विश करते हो, बाकी आपकी मर्जी है। विश करने के बाद आप साइड में खड़े रहोगे। जब तक आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाएगा आप बिल्कुल भी नहीं बैठोगे। एक और बात कि जो चेयर होगी आप उसके अकॉर्डिंग बैठोगे, ना कि चेयर को अपने अकॉर्डिंग करोगे। चेयर जैसी होगी उसको वैसे ही रहने देना है, उसको सरकाना नहीं है, अपनी तरफ पीछे को नहीं करना है या फिर साइड में नहीं करना है। जब आपको बैठने के लिए बोला जाए तो जैसे चेयर होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग घूम के या जिस भी तरीके से चेयर रखी होगी आपको बैठना है। देन उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। अगर मैम ने बोला है तो मैम को थैंक यू बोल देना, अगर सर ने आपको बैठने के लिए कहा है तो सर को थैंक यू बोल देना। और जैसे ही आप बैठोगे, बैठते टाइम आपके जो हाथ हैं आपकी थाई के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो और आप बिल्कुल बैठे हो नॉर्मल है। अब ये नहीं कि हद से ज़्यादा ऐसे अकड़ के बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने चाहिए कि कोई बात नहीं, जस्ट एक इंटरव्यू है, बिल्कुल बॉडी को ढीली छोड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। बैठना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ना बहुत अकड़ के ना बॉडी को बहुत ही ढीला छोड़ के। और आपके हाथ थाई के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ होगी। एक और चीज़ कि वहाँ हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हो तो सबकी आदत होती है कि तो हाथों के द्वारा समझाना कि ऐसे होता है वैसे होता है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मिरर के आगे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है। आपको आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स दिखाई देते रहेंगे कि आप कहाँ पे अपने हाथों के द्वारा समझा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है, हैंड मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो आप किसी भी क्वेश्चन का झट से रिप्लाई नहीं दोगे। जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन पूछा, अभी उनका क्वेश्चन खत्म हुआ, ये कि एकदम से आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। 1-2 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद आंसर देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तब भी आपने एकदम से मना नहीं करना है कि सर मुझे नहीं आता है। थोड़ा सा टाइम लेना है, मतलब 1-2 सेकंड का टाइम लेने के बाद आपने मना करना है कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। मना करने का भी एक तरीका होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको ये नहीं एकदम से बोलना है कि सर मुझे नहीं आता है। आपको बोलेंगे सॉरी सर। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है और अगर आपको उस टाइम वो याद नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हो कि सॉरी सर इस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट मना कर दो, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको कुछ हिंट दे दे और वहाँ से आपको वो चीज़ याद आ जाए और आप फिर उसका आंसर दे सको। मान लो आपने उनको बोल दिया कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ और उन्होंने आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट्स दिए, आप तब भी नहीं बता पाए, तो उनको यही लगेगा कि इनको आता ही नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर रहना है। अगर नहीं आता तब भी आप मना करो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तब भी आप बता सकते हो। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं आपको पता है, चाहे 4 मेंबर्स हो चाहे 5 मेंबर्स हो। सबसे पहले जैसे फर्स्ट मेंबर ने पूछ लिए, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक टाइम पे सब मिक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है, जब आंसर देना है आपको सबकी तरफ देखते हुए आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं है कि सामने से सिर्फ एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है तो आप सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते हुए आंसर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबकी तरफ देख के आंसर देना है। अब आंसर देने का भी एक तरीका है। जैसे मान लो फर्स्ट मेंबर ने आपसे पूछा है कि एनपीए क्या होता है,
तो आप ये नहीं बोलोगे सर एनपीए क्या होता है, सर एनपीए होता है, ये चीज़ें नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। उन्होंने पूछा है एनपीए क्या होता है, सबसे पहले सर मैडम जो भी पूछेंगे आप सबसे पहले सर मैडम का यूज़ करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं एनपीए क्या होता है आप एकदम से जवाब दे रहे हो एनपीए इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर सीधा ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये गलतियाँ नहीं करनी है। जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप पहले उनके लिए बोलोगे कि सर एनपी इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जिस तरीके से आपको सही लगे, ठीक है। आपको उनके क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है, एनपीए क्या होता है, केसीसी क्या होता है, देन उसका आंसर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया है या फिर आपको थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप दोबारा बोल दो कि सर प्लीज़ आप रिपीट कर दो। खुद से एज्यूम करके कि ये पूछा होगा या वो पूछा होगा, ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मली सबको देखते हुए आंसर देना है। दूसरा कि आपने हद से ज़्यादा ऐसे हेड मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है, कि सर एनपीए इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करो। कईयों को बहुत सारी आदत होती है, मुझे हैंड मूवमेंट्स की बहुत आदत है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अब आपको रिप्लाई बहुत ही पोलाइट वे में देना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रिप्लाई नहीं देना है और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं बोलना है। अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपको कैसे जवाब देना है। अब मान लो कि मेरे सामने 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अब मैं किस तरीके से आंसर दे रही हूँ। अब मान लो कि इस साइड वाले जो फर्स्ट मेंबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि एनपीए क्या होता है, तो मेरा रिप्लाई किस तरीके से होगा, सर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जब 90 डेज तक लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाती है तो 90 डेज के बाद वो लोन अमाउंट एनपीए बन जाता है। इस तरीके से आपको सबको देखते हुए आंसर देना है, क्वेश्चन चाहे एक पर्सन पूछे, ठीक है। जब सेकंड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब भी आपको सबकी तरफ देख के ही आंसर देना है। एक और चीज़, जब आपके किसी सीनियर ने इंटरव्यू दिया होगा तो वो आपसे ये बोलेंगे कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, हो जाता है हो जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो पढ़ो, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो होके जाओ। अगर आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, आप हर क्वेश्चन का आंसर यही दे रहे हो, सॉरी सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर मुझे नहीं आता, आप कितनी बार इस चीज़ का यही आंसर दोगे। कुछ तो पढ़ के जाओ, ठीक। जब आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं अभी ये क्वेश्चन ना पूछ ले, अभी वो क्वेश्चन ना पूछ ले, आप इसी डाउट में रहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं जिसका आपको आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप नॉर्मल वे में सॉरी सर बोल के कह सकते हो कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आते हो, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोलती हूँ कि आप सारी की सारी किताबें, नोट्स जो भी है आपके पास सबका सब पढ़ लो, बट एटलीस्ट जो आपने पढ़ा हो वो आपको अच्छे से आता हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओ, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे कुछ तो बोल सको। हर क्वेश्चन का आप सॉरी सर नहीं बोल सकते हो आंसर में। सो थोड़ा बहुत पढ़ो, आपको पता है आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो आप में खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक और चीज़, आप ज़्यादा ओवर ड्रेसअप करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप फिर वहाँ जब बाकियों को देखोगे तो आप खुद ही अनकंफर्टेबल फील करो। जितना सिंपल बन के जाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बिल्कुल एक जैसे लगने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप में बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एंड तक आप बिल्कुल लो हो गए हो। आपको बिल्कुल एक जैसा लेवल रखना है, जैसे फ्लो में आंसर देना है। एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपने ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, अब लगता है इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, इंटरव्यू में मुझे भी एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे, उसके बावजूद भी मेरे 80 मार्क्स थे। आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर ना दे पाने पे ये नहीं जज कर सकते हो कि आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। यहाँ सभी ऐसे होते हैं कि उनसे जब पूछा जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो उनको नहीं आता होगा। सो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली उनको मना कर दो कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है, और इसमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। आप जिस फ्लो में आंसर दे रहे हो फिर उसके बाद सडनली आपके फेस एक्सप्रेशन ऐसे टेंस्ड नहीं होना है, चेंज नहीं होने चाहिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया अब मैं क्या करूं, ठीक है, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, और आप खुद ही पूरे इंटरव्यू के जज बन जाओ और खुद ही पूरा एज्यूम करने लग जाओ। आपका काम है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देना, अच्छे से एक्सप्लेन करना आपने जो पढ़ा है, ना कि वहाँ पे एज्यूम करना कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। अब मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू था मैंने अपनी सीनियर से पूछा था कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, किस तरीके से क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और कैसा ड्रेसअप टाइप होता है। तो उनका यह था कि ड्रेसअप बिल्कुल सिंपल और वी कॉन्फिडेंट, ठीक है, हो जाएगा, हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, इंटरव्यू हो जाता है। बट मेरा नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसे होता भी नहीं अगर आप इतना लाइटली लेके चलते हो किसी भी चीज़ को। बस यही चीज़ थी कि गाइडेंस की कमी थी। अपनी तरफ से मैंने जितना हो सके प्रिपेयर किया था, बट उस टाइम मेरा ड्रेसअप भी कुछ ठीक नहीं था। मैंने ड्रेसअप की वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ड्रेस कोड का, तो प्लीज़ आप एक बार देख लेना। उस टाइम क्या था कि उस टाइम मैंने पहना तो लाइट कलर ही था, बट दिक्कत ये थी कि मैंने इसे पोनी करी हुई थी और मेरे बाल बिल्कुल बिखर चुके हुए थे। मैंने उस दिन बस में ट्रैवल किया हुआ था। दूसरी चीज़ कि मैंने बताया कि दुपट्टे को ऐसे साइड में लेना है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने इसे गले में लिया हुआ था, सो वो चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी। सबसे पहले तो मैंने अपने ड्रेस कोड पे वर्क किया कि मुझे किस तरीके से अपने ड्रेस कोड को चेंज करना है। आई थिंक मैंने सॉक्सेस भी ट्रांसपेरेंट पहनी हुई थी, पता नहीं पहनी हुई थी, पता नहीं ट्रांसपेरेंट पहनी हुई थी। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जितना हो सके सिंपल लुक को, ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़ाई की होगी, कुछ नॉलेज होगी, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाओगे तो आप ही बताओगे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना, ठीक है, जितना जितना हो सके उतना तो पढ़ के जाना। कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ का आपको आंसर नहीं पता है तो आप वहाँ पे मना कर सकते हो। ये तो है नहीं कि उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछा, आप 10 पे ही मना कर रहे हो। इस चीज़ में आप कॉन्फिडेंस का क्या करोगे जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा, हर जगह सॉरी सर बोलते रहोगे, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मुझे कईयों ने ये भी बोला था कि फुल स्माइल से आंसर देना, ठीक है, मतलब फेस कॉन्फिडेंस रखना, स्माइल से आंसर देना। अब इस चीज़ को क्या है, गलत तरीके से ले गई मैं। अगर वहाँ पे कुछ भी पूछ रहे थे ना तो मैं उसका बड़े स्माइल से आंसर दे रही थी कि सर ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। सो प्लीज़ ऐसी गलती आप मत करना। आप ये सोच के चलो कि आप किसी कस्टमर को कुछ समझा रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि हद से ज़्यादा स्माइल करते जाओ, स्माइल से सर ऐसे, सर वैसे, सर वैसे, ऐसे रिप्लाई नहीं देना है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना। मैंने ये गलती एक बार कर दिया, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मतलब ये है कि आपको बिल्कुल टेंस्ड फेस में ऐसे आंसर नहीं देना है कि सर केसीसी इस किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे बिल्कुल सीरियस होकर नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल पोलाइट वे में रिप्लाई देना है। अगर आप इंटरनली बिल्कुल कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, आपका फेस खुद ब खुद रिलैक्स दिखेगा। अगर आप खुद से छोटे बच्चों को देखोगे, कोई भी थर्ड फोर्थ में पढ़ता है तो आप उसके हाव भाव से समझ आते हो। मान लो उसने कुछ भी काम किया है, अगर वो मना करे कि नहीं किया नहीं किया, उसके बावजूद भी उसके फेस के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आप घबरा रहे हो कुछ भी है तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बता देते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आंसर देना है, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ओवर स्माइल करने का कोई भी मतलब नहीं है। जो गलती एक बार मैं कर चुकी हूँ, आप वो गलती दोबारा मत करना। इसके अलावा मैंने किस तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने आपको एनपीए वाले क्वेश्चन का आंसर देके बता दिया कि मैंने इस तरीके से नॉर्मल तरीके से सबको आंसर दिया। सो उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो काफ़ी चीज़ों की मुझे नॉलेज ही नहीं थी। सो मैंने इस बार आपसे हर एक चीज़ शेयर कर दी है। इवन मैंने इंटरव्यू हॉल में होने वाली हर एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर दी है, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है। इसके अलावा मैंने अब आपको बता दिया कि एंट्री से एग्जिट, आपको एंट्री से लेके एग्जिट तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरे से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं है, जितने याद थे दोनों इंटरव्यूज़ के मैंने मिक्स करके बता दिए हैं। जो मुझे याद आते रहेंगे मैं साथ साथ में आपको बताती रहूँगी। उसमें एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि रिसेंटली कुछ महीनों में किसी बैंक का दिवालिया निकला है, तो क्या आप बता सकते हो वो कौन सा बैंक है। और इसका आंसर था येस बैंक। सो आप रिसेंट की न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना, स्पेशली बैंक की न्यूज़ से रिलेटेड। इसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है क्या नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया के ऊपर एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। मुझे जितने पता है मैं उतने शेयर कर दूंगी, बाकी आपको एक्स्ट्रा जो भी यहाँ से गाइडेंस मिल रही है, जो और क्वेश्चन पता लग रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, तो आप साथ में प्रिपेयर करते रहना। अब मैंने इंटरव्यू रूम का आपको बता दिया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर से आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। एक और चीज़ कि जिस टाइम आप एग्जिट लोगे ना, जब आपको बोलेंगे कि ठीक है अब आप जाओ, आप थैंक यू बोलोगे। फिर से अब ये नहीं करना है कि आपने एंट्री के टाइम सबको अलग अलग विश किया और जिस टाइम आप एग्जिट ले रहे हो तो आप सिर्फ एक ही मेंबर को बोल के थैंक यू सर बोल के एग्जिट ले रहे हो। नहीं, आप सभी को अलग से फिर से बोलोगे थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्जिट लोगे बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं उठना है। नॉर्मली जैसी आपकी एंट्री थी वैसे ही आपका एग्जिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जिट में ऐसा लगे कि आप बहुत ही खुश हो कि इंटरव्यू खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, हम फ्री हो गए, कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया। ऐसा नहीं दिखाना है, ठीक है। आप नॉर्मली जैसे आपने एंट्री ली है जिस फ्लो में, उसी में एग्जिट लेना है। नॉर्मली सबको थैंक यू बोल के नॉर्मली स्माइल से वहाँ से निकल जाना है। हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर भाग के नहीं जाना है कि ठीक है काम खत्म हुआ और अभी हम फ्री हो गए।
सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ लगेगी आपसे शेयर करनी है, तो या तो मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी कि हाँ, ये चीज़ रह गई है, आप इस चीज़ को भी साथ में प्रिपेयर कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।